जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 करंट अफेयर क्विज फॉर द मंथ ऑफ फेब 2025, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो आइडिया इज कि 100 से 110 क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम जो है इस सेशन के थ्रू कवर कर लें। पूरे मंथ का करंट अफेयर जो है इससे कवर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले ncrtquiz.com जो है हमने लॉन्च किया है बाय टीम निष्ठा। ncrtquiz.com आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमने 6 से लेकर 12 तक अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जितने भी यूपीएससी एग्जाम्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है। तो कोई स्टूडेंट अगर शुरुआत से तैयारी शुरू कर रहा है तो वो पहले चैप्टर को पढ़े एनसीईआरटी के, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जाकर करे। तो इस तरीके से जब वो चैप्टर वाइज टेस्ट करेगा, जस्ट थिंक ऑफ इट, बाय द टाइम ही और शी विल कंप्लीट द एनसीईआरटीज, तो वो कितने क्वेश्चन कर चुका होगा या कर चुकी होगी और उसकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी होगी। चलिए, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच वाटर बॉडी इज होम टू द पोर्ट्स ऑफ कैमेनीरा एंड बोक्यूरॉन रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इंपॉर्टेंट है जी, ये काफी ज्यादा चर्चा में था। रेड सी, हडसन बे, ग्वाटानामो बे एंड या फिर ब्लैक सी। ठीक है जी, ये है आपका यूएस का ग्वाटानामो बे। ठीक है जी, यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली साइन किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल जो मतलब माइग्रेंट्स है, इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको डिटेन करके यहां पर भेजा जाएगा एट ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो बे इज वेरी, कहते हैं ना कि नोटोरियसली फेमस। नोटोरियसली फेमस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वही है जब 9/11 हुआ था यूएस में 2001 में, उसके बाद जो भी सस्पेक्ट्स थे इनको यहां पे रखा जाता था। क्योंकि अगर उनको यूएस में रखा जाएगा तो यूएस की जेल्स में उनके लिए सर्टन राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, हर जेल इनमेट को मिलने चाहिए, बेशक वो सस्पेक्ट है। तो यहां पर यूएस के लॉज लागू नहीं होते हैं, तो वहां पर उनके साथ टॉर्चर किया जाता था। उसकी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स, बहुत सारी न्यूज कई बार चर्चा में आई हैं। तो यहां पर जो है उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक इनलेट है नियर द विंडवर्ड पैसेज इज सर्व्ड बाय द पोर्ट्स ऑफ कैमिनेरा एंड बोक्यूरॉन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्वाटानामो बे को गिटमो भी बोला जाता है। गिटमो हैज बीन हाउस्ड टेररिस्ट सस्पेक्ट सिंस 9/11। ठीक है जी, तो यहां पर एक माइग्रेंट्स ऑपरेशन सेंटर होगा फॉर हाइथियन एंड क्यूबन माइग्रेंट्स। तो ये फैसिलिटीज अभी छोटी थी, तो बेसिकली अभी जब जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं मैं उनको उनके देशों में वापस भेजूंगा। अभी रिसेंटली आपने भारत से गए हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको आपने वापस आते हुए देखा, उसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पोर्ट एंड ये रहा। ठीक है जी, तो ये है आपका सीधा सीधा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वांटानामो बे। इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट, विल द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एआई की चर्चा चल रही है, हर प्रोफेशन में आजकल एआई इंटीग्रेट हो गया है। तो कहां पर ये पहली यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। फाइनेंशियल कैपिटल, जहां पर देखिए एआई से हुआ क्या है, काम बहुत ज्यादा तेज हो गया है। बहुत सारे जो मैनुअल वर्क था वो काफी इजी हो गया है। तो ये बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है जी, इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी विद अ डेडिकेटेड टास्क फोर्स, जो प्लानिंग करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा। फोकस किस पे होगा? एआई रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन पे। कोलैबोरेशन होगा इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक स्टेप लिया गया है। वैसे तो ये बहुत एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हम जो ट्रेन थी एआई वाली वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। ठीक है, उसमें हम काफी आगे रह सकते थे, बट चाइना और यूएस काफी आगे निकल चुका है उसमें। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट्स। कल कल बाफी बोला जाता है। पर्शियन सहना सिन्हे नॉट इज द प्राइमरी नॉटिंग टेक्निक। ठीक है, मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सुल्तान जैनुलदीन इंट्रोड्यूस दिस क्राफ्ट टू कश्मीर इन द 15th सेंचुरी। ठीक है, 1400 से को 15th सेंचुरी में कहते हैं। अनलाइक अदर वुवन रग्स, इट्स पाइल इज फॉर्म्ड बाय लूपिंग यार्न ऑनटू द वार्प थ्रेड्स। ओके, ठीक है, इस वर्टिकल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको अगेन इमेज दिखाऊंगा। डिस्टिंक्टिव वर्टिकल लूम
विद अ हॉरिजॉन्टल बीम इज यूज्ड फॉर वीविंग। ठीक है, तो ये जो है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये चर्चा में था और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई नो। ठीक है, इसमें सारी स्टेटमेंट सही हैं। पर्शियन वीविंग टेक्निक, ये देखो ये, ठीक है, ये इस तरीके से, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल है, और यहां पर आप इफ यू कैन सी ओवर हियर, तो इस तरीके से उसको वीव किया जा रहा है। तो इट इज थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको वीव किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर लिखा भी गया है कि ये आपका अनलाइक अदर वुवन इज फॉर्म्ड बाय लूपिंग यार्न ऑनटू वॉप थ्रेड्स। तो थ्रेड्स हैं उन पे उसमें उसको बुना जा रहा है एक तरीके से, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, ठीक है जी, चलिए। सो वुडन वर्टिकल लूम विद टू हॉरिजॉन्टल बीम इज ट्रेडिशनली यूज्ड। Recently, GI Registry Chennai has granted a new logo for the Kashmir hand knotted carpet in order to preserve the exclusivity of this Kashmir carpets. ठीक है, तो एक नया लोगो उनको दिया है। चलिए, नेक्स्ट आपका ये आप एक और डायग्राम है, ये आप इसमें और ज्यादा क्लियर है, ये आप देख सकते हैं वर्टिकल इस तरीके से इसको नॉट किया जा रहा है। ठीक है, विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ इनॉग्रल अफ्रीकन अर्बन हीट समिट। देखो, अर्बन हीट क्या है, अर्बन हीट आइलैंड का एक कंसेप्ट है। बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट ये कहता है कि जो अर्बन एरियाज है, बिकॉज वहां पर बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एनर्जी रिफ्लेक्ट कम हो रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, तो उसका जो टेम्परेचर है अर्बन एरियाज का, उसके सराउंडिंग एरिया से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। ये आपने कई बार हम नॉर्मली इसको कहते भी हैं विदाउट नोइंग दिस टेक्निकल कंसेप्ट कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड, कि यार शहरों में जाते हैं तो ज्यादा गर्मी फील होती है। ठीक है, और जैसे गांव में जाते हैं थोड़ा ठंडक महसूस होती है, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, ये आम जो है हम कहते भी हैं। तो उसको लेकर, क्योंकि दुनिया भर में ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, ज्यादा लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये इट्स लाइक यू कैन से द प्रोसेस इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 200 ईयर्स। तो ये अपने आप एक बड़ा चैलेंज है, तो उसको लेकर एक हीट मतलब ये समिट हुई, इनॉग्रल अर्बन हीट समिट। तो ये कहां पे हुई, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सिएरा लियोन और इजिप्ट। तो ये हुआ आपका सिएरा लियोन में। ठीक है जी, फर्स्ट अफ्रीका, सो लॉन्चिंग फ्री टाउन्स हीट एक्शन प्लान। तो फ्री टाउन क्या है, फ्री टाउन ये यहाँ की कैपिटल है, छोटा सा देश है ये, अफ्रीका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन हीट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द आइडिया इज विद 70% ऑफ अफ्रीका's पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू बी अर्बन बाय 2050, मतलब 2050 तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की टोटल पॉपुलेशन का 70% लगभग ये अनुमान है कि वो अर्बन एरियाज में रह रहा होगा। तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले से उसके बारे में एक्शन लिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये वेस्ट अफ्रीका का ये कोस्टल में बहुत ही छोटा सा एक देश है सिएरा लियोन, और इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। ठीक है जी, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। So it's a 100% centrally sponsored scheme aimed at poverty reduction among scheduled castes. The scheme was introduced by merging the 3 existing schemes, including Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. Only scheduled caste individuals living below the poverty line are eligible for the benefits under the scheme. Under its infrastructure development component, only villages with at least 50% scheduled caste population are eligible for grants. पहली बात तो इसमें ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बीपीएल पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट में उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें बाकी जो है उनको भी बेनिफिट होगा। तो यहां पर ये 3 गलत, ये गलत हो गया, तो यहां पर ये सही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है जो वैसे इसको 100% भी लिखने की जरूरत नहीं थी, कंफ्यूजन के लिए जानबूझ के लिखा है। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय मर्जिंग 3 स्कीम्स। ठीक है जी, एंड ये हो गया आपका दिस। तो ये आंसर हो गया आपका 1 2 4। तो इसमें 3 स्कीम्स को जो है मर्ज किया गया है। ठीक है जी, सो यहां पर आप देख लेते हैं, स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ठीक है, तो ये 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया है। नेक्स्ट आपका विच सिटी सेट टू होस्ट द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन 2025। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो है कौन सी सिटी होस्ट करने जा रही है, बीजिंग, दुबई, पेरिस, न्यू दिल्ली। तो आंसर है आपका दुबई।
ठीक है जी, मतलब दुबई वैसे भी आजकल काफी ग्लोबल सिटी बना हुआ है, ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स सब लोग आएंगे। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया एनजीओ के द्वारा, फाउंडेड इन 2013 बाय शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। नेक्स्ट आपका करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति इज हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो गुजरात, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र। तो इसको याद रखना के से, ठीक है जी, के से केरला, के से करुणा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एडिशनल जो है एलोकेटेड एडिशनल 300 करोड़ फॉर दिस स्कीम, ठीक है जी, ब्रिंगिंग द टोटल एलोकेशन टू दिस। इसमें 5 लाख का हेल्थ कवरेज जो है पर फैमिली एनुअली दिया जाएगा टू 64 वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, और ये बेनिफिट करेगा लगभग 42 लाख पुअर फैमिलीज को। बॉटम 40% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन इज इंप्लीमेंटेड इन 197 स्टेट रन 4 सेंट्रल एंड 364 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब देखो ये सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि क्योंकि वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है सेंटर में, तो सेंटर वाली नहीं करेंगे, तो वो एक जो है पॉलिटिकल इशू रहता है, बट दे वांट टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, तो उसको अलग नाम से दिया। जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सो जैवलिन एंटी टैंक, जैवलिन मतलब जैवलिन की तरह जैसे थ्रो करते हैं, ठीक है, तो ये किस देश ने किया है, तो दैट इज द यूएस, ठीक है, यूएस के द्वारा ये किया गया है। सो इट इज अ मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जो हेवीली आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जैसे कि आपका टैंक है, बंकर्स, फोर्टिफिकेशंस, उनको ध्वस्त करने के लिए है ये, ठीक है। लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स आल्सो, इंडिया एंड यूएस आर इन टॉक्स फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ दीज मिसाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है, मैन पोर्टेबल है। ओके, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस, कीनिया, युगांडा, इजिप्ट, ब्राजील। तो रिसेंटली कौन सा देश जो है ओपेक प्लस का मेंबर बना है, सो आंसर है आपका ब्राजील, ठीक है जी, ब्राजील इसका मेंबर बना है। कोलिशन ऑफ 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन दैट वर्क्स टुगेदर टू रेगुलेट ग्लोब। अच्छा, ध्यान रखना ओपेक और ओपेक प्लस अलग अलग है। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो वो बहुत ही सिलेक्ट कंट्रीज हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑयल प्रोडक्शन होता है। फिर एक ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो छोटे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। सो दे कैन एडजस्ट प्रोडक्शन लेवल्स। अभी रिसेंटली क्योंकि मार्केट्स काफी डाउन जा रही हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया भर में, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। लाइक कुछ महीने पहले की मेरी एक वीडियो है, उसमें किसी ने आंसर किया कि अभी ये है, तो वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ओपेक कंट्रीज, ठीक है, ओपेक प्लस नॉन ओपेक पार्टिसिपेशन, ये 2022 का एक डाटा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप ये देखो बिग प्लेयर्स, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान, रशिया, ठीक है, बिग प्लेयर। इसीलिए इंडिया जब ये कहता है कि भाई हम रशिया से खरीद रहे हैं, अगर हम भी रशिया से नहीं खरीदेंगे तो दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक ये है नॉन ओपेक पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। सेकेंड एडिशन ऑफ सिमोलो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। तो सिमोलो फेस्टिवल जो है कहां पर मनाया जाता है, तो आंसर है असम, ठीक है जी, असम में ये आपका सो बिविसांग ना इको रिजॉर्ट, ठीक है। सो ब्लूमिंग ऑफ बॉम्बेक्स सिवा शिमू फ्लावर्स, तो शिमू फ्लावर्स हैं प्रमोटिंग इको टूरिज्म, कंजर्वेशन एंड लोकल कल्चर। तो इसमें साइकिलिंग, कई सारी एक्टिविटीज करी गई, यहां पर आप ये फ्लावर्स देख सकते हैं, ठीक है, ये वाले फ्लावर्स शिमू फ्लावर्स इसको कहा जाता है। सीधा सीधा एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है इस पे। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स इनिशिएटिव। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, नाम से आप देख सकते हैं न्यू प्रोग्राम फॉर। ये हम सब लोग अपने घरों में ये चीज देखते हैं कि जो फर्स्ट एड किट रखी रहती है, तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो यूज नहीं होती हैं और वो एक्सपायर हो जाती हैं, फिर हम उनको फेंक देते हैं, ठीक है। कभी आपने ये सोचा कि वो जो फेंकी हुई दवाइयां, जो भी वो डंपिंग ग्राउंड है, जब वहां पर पहुंचती हैं, वो कहते हैं ना शहर का, गांव का कूड़ा इकट्ठा होके, तो वो जो जानवर खा रहे हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, ठीक है। और उस दवाइयों को साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, तो उसको लेकर ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इट्स लाइक रियली गुड इनिशिएटिव। तो ये किया है केरल ने, ठीक है, केरल ने लॉन्च किया है, तो केरल ने करुणा और केरल ने एन प्राउड, उससे याद रहेगा। सो इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड डिस्पोज अनयूज्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन साइंटिफिकली। सो ये लाइक शुरुआत हुई है कोझिकोड से, कॉर्पोरेशन एंड लेरी पंचायत।
धीरे धीरे जो है इसको स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है, ग्रीन ब्रिगेड है, उनको इंक्लूड किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका विच टेक कंपनी अनवील्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप? मजोराना वन, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल। ठीक है, तो ये मतलब किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, मजे में रहना है राणा जी, मजे में रहना है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले एम से याद रख लो, एम माइक्रोसॉफ्ट, मजे में रहना है, ये कह रहे हैं वो लोग। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डिजाइन फॉर बेटर। देखो पूरी दुनिया भर में ये चल रहा है, मतलब दिस इज लाइक एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इसमें कौन आगे निकलता है? फ्यूचर की जो बड़ी कंपनीज होंगी वो इसी से रिलेटेड है, एंड जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस रेस में हम कहीं पीछे रह जाए। ठीक है, so reduce computational errors, so it is based on these particles, exotic quantum state that enhances reliability। ओके, ठीक है जी, चलो तो ये देख सकते हैं आप, मजोराना। ओके, हु वर द विनर्स ऑफ नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड्स 2025? तो नाम से क्लियर है। ठीक है जी, देखो ये अवार्ड्स किस लिए दिए गए हैं कि जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, और जो हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम की बात करते हैं, आयुष की बात करते हैं, उसको बढ़ावा मिल सके। सो महेश व्यास, निखिल कुमारी, ठीक है, नाम मैं सीधा लेता हूं, ताराचंद शर्मा, मायाराम पुनियाल एंड समीर गोविंद जमातगिनी। तो ये इनको ये अवार्ड दिया गया है, आंसर इज बी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑनर किया है 3 डिस्टिंग्विश आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को नेशनल धन्वंतरी अवार्ड्स के साथ। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक साइटेशन है, ट्रॉफी है ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी। एंड लॉर्ड धन्वंतरी किससे रिलेटेड है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, गूगल करोगे मिल जाएगा। ठीक है, द आइडिया, जब मैं बीच बीच में कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, द आइडिया इसके आप पूरा वीडियो को देखें, आई गेट टू नो कि कौन कौन देख रहा है पूरी वीडियो को, और दूसरा थोड़ा सा आप में वो जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है, थोड़ा गूगल भी करो। ठीक है, 5 लाख। चलिए नेक्स्ट आपका, वेयर वाज द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? अब देखो नाम डेजर्ट है, डेजर्ट हंट, वैसे तो डेजर्ट 2 हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए स्पीति वैली की बात करते हैं या लेह लद्दाख की बात करते हैं तो दीज आर कोल्ड डेजर्ट्स। तो ये आपका हुआ है रण ऑफ कच्छ में हुआ है, स्पीति वैली, जोधपुर, नुब्रा वैली, तो ये हुआ आपका जोधपुर में। ठीक है जी, जोधपुर में ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्टेड एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। ठीक है, और इसमें पैरा फोर्स, पैरा, ठीक है, फोर्सेस रही फ्रॉम इंडियन आर्मी, मेरीन कमांडोज, फ्रॉम नेवी एंड गार्ड फ्रॉम द एयरफोर्स। Which ministry launched the one day as a scientist initiative to promote scientific research among students? मतलब एक दिन के लिए वैज्ञानिक आप हों तो क्या करेंगे, है ना? वो इट इज वेरी सिमिलर टू, मेरे को इससे वो याद आ रहा था, एक दिन का सीएम। ठीक है, एक दिन का सीएम बनो। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आयुष, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इससे देख के आपको दिमाग में पहला जो थॉट आएगा वो यही आएगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, बट इट इज नॉट द आंसर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है जी, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और टू इंगेज स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक एंड दिस, मन की बात विजन में ये बात कही गई थी, साइंटिफिक माइंडसेट। तो ये अलाउ करेगा स्टूडेंट्स टू विजिट आयुष इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक्सप्लोर मॉडर्न रिसर्च लैब्स, एंड उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन में। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्लान है, प्रोग्राम है एक तरीके से। विच स्टेट लॉन्च द मन मित्रा इनिशिएटिव, व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस? मन मित्रा मतलब मन है ना, मन का मित्र। तो इसको ऐसे समझ लो कि भाई व्हाट्सएप सर्विस है। जनरली क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने में हिचकते हैं, और वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जनरली जो एक कह सकते हैं कि लोगों के प्रति जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं रहता, ऐसा एक जनरल अवधारणा है। तो उस चीज को तोड़ने के लिए या बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए कौन सी सरकार लेके आई है? ठीक है जी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। तो ये लेकर आया है आंध्र प्रदेश सरकार, मन मित्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार लॉन्च्ड बाय, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, अलाउइंग सिटीजंस टू एक्सेस 161 सिविल सर्विसेज बाय व्हाट्सएप। देखो आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, और एन चंद्रबाबू नायडू उस समय पर, जिस समय पर कंप्यूटर्स, आईटी की कोई बात नहीं कर रहा था, उस समय पर हैदराबाद को एक आईटी सिटी के रूप में प्रोजेक्ट करना, ये काफी विजनरी स्टेप जो है एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही लिया गया था उस टाइम पे। ठीक है जी, ओके, सो इट वाज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद मेटा, ट्राई टू एक्सपैंड विद द इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजीज।
द आइडिया इज वेरी क्लियर कि लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज बेटर तरीके से मिल सके। रिसेंटली एली, एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमोट्रॉनिक, इंटरेस्टिंग है, वो सीन इन द न्यूज, विच एनिमल इज एली डिजाइन टू रिप्रेजेंट। अच्छा ये क्या है, ये एनिमोट्रॉन, सो एनिमेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये एक नई नई चीजें आ रही हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा ये एनिमेट्रॉनिक क्या है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिफेंट को, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो इट इज अ पपेट दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली एनिमेशन है। सो आर यूज्ड इन मूवीज, वीडियो गेम्स, थीम पार्क्स, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मूवमेंट में है तो थोड़ा सा वो मतलब एक इट्स लाइक अ कैरेक्टर जो मूवमेंट में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप यूज कर रहे हो टू कन्वे अ सर्टन मैसेज, ठीक है। सो इट इज टू एजुकेट चिल्ड्रन, जो हार्श रियलिटीज हैं, जो हाथी, जो एलिफेंट्स हैं, उनको किस तरीके से रखा जाता है, उनके क्या उनके साथ ट्रीटमेंट होती है। तो बच्चों में एक इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर जागरूकता लेकर आनी, तो एनिमेशन को यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो थ्रू इट्स हाइपर रियलिस्टिक मूवमेंट्स, इंटरेक्शन, तो वो नरेट करेगा स्टोरी ऑफ क्रुएलिटी इन सर्कस, सर्कस में जो क्रुएलिटी होती है सर्कसेस में, रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट्स टू सेंचुरीज, ठीक है। और उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना किया जाए। एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, एली विल शो यू हाउ यू कैन हेल्प देम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सो इट्स अ एनिमोट्रॉनिक, एनिमेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। Which of the following states in India has the white tiger breeding center been approved by Central Zoo Authority? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश, ठीक है जी। मध्य प्रदेश में ये अप्रूव हुआ है, इंडिया फर्स्ट। ये देखो बेहतरीन, देखने में कितना है ना अच्छा लग रहा है। सो इट इज द सेंटर इज लोकेटेड इन गोविंदगढ़ नियर मुकुंदपुर, व्हाइट टाइगर सफारी। अब देखो इससे दो तीन चीजें करने जा रहे हैं। द आइडिया इज कि भाई इससे ब्रीडिंग सेंटर होगा तो बहुत सारे लोग जाएंगे, टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जिसको कहा जाता है, वो भी डेवलप होगा, ठीक है। एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो दैट वाज द आइडिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? वैसे ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट एक बार क्वेश्चन जैसे एक दो बार ऐसा हुआ है, जैसे सीएपीएफ में क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि कौन सा सीएम है अमंग द फॉलोइंग जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वंस इन अ वाइल पूछ भी लेता है, ठीक है। और जो है इसमें खैर ये बहुत फेमस नाम हो गया, जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो रेखा गुप्ता जी हैं, ठीक है, जहां मैं रहता हूं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए हैं, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका, recently Keshav Kunj was seen in the news. It is related to which of the following? A new house policy for RSS volunteer, Rashtriya Swayam Sevak Sangh headquarter, new training center for RSS volunteers, new a cultural event organized by RSS। देखिए RSS जो है के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में RSS की जो है स्थापना हुई थी और 2025 में 100 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आरएसएस का दिल्ली में एक नया हेडक्वार्टर बना है जिसका नाम है केशव कुंज। न्यू हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन झंडेवाला, न्यू दिल्ली। द मल्टीपल फैसिलिटीज हैं, हाई राइज टावर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, कैंटीन, बहुत सारी चीजें जो है इसमें रखी गई हैं, ठीक है जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका, इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम एट विच लोकेशन? ओपन एयर आजकल एक आपने देखा होगा रिसेंटली एक नई तरीके की आर्ट फॉर्म चल रही है कि शहरों में जो जैसे मेट्रो पिलर्स हैं, दिल्ली में आप देखेंगे, या प्रयागराज में जो भी ब्रिजेस हैं उन पे जो दीवारें हैं उन पे कुछ कुछ स्टोरीज, आर्ट वॉल प्रमोट की जाए। तो जो भी कोई उस शहर में आएगा तो उसको देखने में एक विजुअली अच्छा लगता है, ठीक है। एक शहर की खूबसूरती बढ़ती है। तो ये कहां पर किया गया है? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। तो ये है आपका दिल्ली में, ठीक है जी। मौसम भवन, ठीक है, जहां पर 150 साल पूरे हुए हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, ठीक है। सो इसमें 38 मुराल्स डिपिक्ट इंडियाज मेट्रोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड आईएमटीज हिस्टोरिकल जर्नी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये आर्ट वॉल डेवलप किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटरशेड यात्रा कैंपेन। वाटरशेड यात्रा, ठीक है। अच्छा, वाटरशेड क्या होता है? ठीक है, जहां पर दो रिवर बेसिन्स अलग करता है बेसिकली, ठीक है, दैट लाइन और दैट प्लेस, ठीक है, दैट सेपरेट्स द टू रिवर बेसिन्स। कई बार वाटरशेड को हम मोटिवेशन में भी यूज करते हैं कि दैट्स अ वाटरशेड मूवमेंट
इन माई लाइफ या इन कंट्रीज जर्नी, किसी की जर्नी में भी मतलब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो उसको वाटरशेड कहा जाता है। चलिए, सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू प्रमोट रिवर बेसिन कंजर्वेशन इन इंडिया, और इट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ऑब्जेक्टिव टू एनहांस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो ये जल शक्ति के द्वारा नहीं है, सुनने में वाटरशेड यात्रा है तो हो सकता है जल शक्ति लगे, बट इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है जी, सो इट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है जी, और द आइडिया इज वेरी क्लियर। ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आई एम रियली सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द आइडिया इज क्लियर कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, द इनिशिएटिव फोकस ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कृषि सिंचाई योजना, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है जी, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका, रिसेंटली इंडिया हैज अडॉप्टेड द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर फ्लाइट क्रू, हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस? नाम से क्लियर है वैसे तो कि पहले जो लाइसेंस होता था या कोई भी आई कार्ड था, तो आपका क्या आई कार्ड में क्या होता था, इट इज लाइक जो मैनुअल वाला जिसमें एंट्री आपका नाम लिखा गया है, अब बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं सारी चीजें। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, उससे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसी से गेट खुलेगा एंड एवरीथिंग। तो मतलब टेक, हाई टेक हो गया है थोड़ा सा चीजें। तो पहला जो देश था इसको अडॉप्ट करने वाला, दैट वाज चाइना। अब इंडिया ने किया है इसको। So second country in the world to introduce electronic personal license for flight crew, which was China was the first one with digital licensing for pilots, launched by Civil Aviation Mr. K. Ramohan Naidu, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। So इससे क्या होगा, कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, ओके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका रिसेंटली द मिसिंग ट्राइब, ये मिसिंग भी बोला जाता है, मिशिंग भी बोला जाता है, श भी है, मिसिंग, मिशिंग। ठीक है, नेम वॉज सीन इन द न्यूज, इट वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो मिशिंग ट्राइब जो है किस, मतलब कह लीजिए मूलतः किस राज्य से जो है रिलेटेड है, सो इट इज असम। ठीक है जी, रिसेंटली सेलिब्रेटेड द अली आंग लियांग फेस्टिवल विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन और फर्स्ट वेंसडे ऑफ असमीज मंथ ऑफ फागुन। ठीक है, एंड होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस स्पेशली द एग्रीकल्चर ट्रेडिशंस। तो ये जो है जो ये प्राइमरली अलोंग द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां पर ये ट्राइब आपको मिलती है, मिशिंग ट्राइब। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद द मिशिंग ट्राइब ऑफ असम। Which monument was recently renamed as विजयदुर्ग? रेड फोर्ट दिल्ली, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, फोर्ट विलियम कोलकाता। देखो, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, या कह लीजिए नॉट जस्ट प्रोग्राम, मतलब एक कि धीरे धीरे नाम बदलने जो कलोनियल लेगेसी से हटके हों, मतलब स्वतंत्र भारत के नाम हों। ठीक है, उसके प्रतीक को शो करे, सिंबॉलिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी भी कुछ नाम जो हैं पुराने जो कॉलोनियल नेम्स हैं अभी भी चल रहे हैं, तो उनको बदला जा रहा है। सो दैट इज द फोर्ट विलियम कोलकाता। ठीक है जी, फोर्ट विलियम कोलकाता एज अ पार्ट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन एफर्ट्स, आप कह सकते हैं, इंडिया इंडिजिनियस मिलिट्री हेरिटेज। हिस्टोरिक विजयदुर्ग फोर्ट इन महाराष्ट्र ऑल्सो, जहां पर लाइक नेवल स्ट्रॉन्ग होल्ड था छत्रपति शिवाजी महाराज। कंफ्यूज मत करना, ये महाराष्ट्र में है, वो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा फोर्ट विलियम के बारे में भी देख लो। इसमें फोर्ट विलियम में और किस चीज का नाम चेंज हुआ है? अब एज यूपीएससी इज ऑलवेज, वो जो मेन हेडलाइन होता है उसके बाद वाली जो न्यूज होती है ना, अंदर जो लिखा होता है वो पूछता है। ठीक है, और वहीं बहुत सारे स्टूडेंट मिस भी कर जाते हैं। चलो, इसमें किचनर हाउस है विद इन द प्रेमिसेस हैज बीन रीनेम्ड एज मानेकशॉ हाउस। ठीक है, तो किचनर हाउस को मानेकशॉ हाउस इन ऑनर ऑफ ऑब्वियसली फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सेंट जॉर्ज गेट जो है अब उसको शिवाजी गेट कहा जाएगा, पेइंग ट्रिब्यूट टू द मराठा वॉरियर किंग। और ये जो फोर्ट विलियम है ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बनाया गया है, मतलब इट वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश, नेम्ड आफ्टर द किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड। और इसका जो पहला वर्जन था 1696 में अंडर सन जॉन गोल्ड्सबोरो, कंप्लीटेड इन 1706। फिर इसमें बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तब इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। दैट वेरी फेमस ब्लैक ट्रेजेडी,
ठीक है, तो यहीं पर वो हुई थी। और फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ओवरसॉ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट, दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और हमेशा से इसको उस तरीके से शो किया गया कि यहां पर हमने वो युद्ध जीता था, द वेरी हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि उसके बाद ही ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं एस्टेब्लिश हो गए पॉलिटिकली इन इंडिया, देन बैटल ऑफ बक्सर एंड इवेंचुअली अदर वॉर्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। इंडिया एम्स टू अचीव अ टॉप 25 रैंकिंग in the World Bank's Logistic Performance Index by 2030. PM Gati Shakti National Logistic Policy are the key initiative to enhance logistic efficiency and reduce cost. Government plan to reduce logistic cost from 13 to 14% to single digit. और India logistic market to reach $300 billion by 2030. कुल मिला के लॉजिस्टिक्स मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमारी इंडिया में एवरेज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 13 to 14% है। मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए पेन 100 रुपए का है, तो मोटा मोटा इसमें 13-14 रुपए जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हैं, विच इज वेरी हाई। यूरोप में इट इज अराउंड 8%। ठीक है, 8 मतलब अलग अलग देशों में 8 to 9% है ये। तो आप कहेंगे अच्छा 13-14% कितना फर्क है? इट इज 50% मोर इफ विल सी। ठीक है, इट इज transportation cost is 50% more than vis-a-vis the developed countries. So we need to reduce this. So what will happen because of that? Our competitiveness, क्या जो इंडियन प्रोडक्ट्स की competitiveness है in the global stage, at the global stage, that will improve. ठीक है, that was the idea. ठीक है, तो हम टॉप 25 रैंकिंग अचीव करना चाहते हैं। पीएम जो गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसको लेकर ही ये बनाए गए हैं ताकि रेल, रोड और एयरवेज, वाटरवेज, इन सबको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। एंड ये सही है, ये भी सही है। इसमें ये टारगेट सही नहीं है, ये $300 बिलियन का टारगेट नहीं है 2030 तक। तो आंसर इसका है 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें टारगेट है लॉजिस्टिक प्रोजेक्टेड टू रीच $484 बिलियन बाय 2029, ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 8.8% फ्रॉम द अप फ्रॉम $317 बिलियन इन 2025। तो इंडिया की जो लॉजिस्टिक मार्केट है विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट दिस रेट 8.8% टू $484 बिलियन बाय 2020। नहीं, बाकी तीनों जो है सही है। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यही क्वेश्चन पूछेगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इनमें से जो चीजें बन सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि दैट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू। Okay, recently International Big Cat Alliance was seen in the news. Where is the headquarter of IBCA? दुनिया की लगभग 70% से ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। मतलब दुनिया के 70% से ज्यादा टाइगर्स इंडिया में ही हैं। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? आइडियली इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्पेशली 7 बिग कैट स्पीशीज। ठीक है, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। प्यूमा टी शर्ट नहीं, प्यूमा मतलब इट्स अ कैट स्पीशीज। ठीक है, बिग कैट स्पीशीज बेसिकली। ओके, ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च किया गया था, और एड्रेसिंग द इलीगल ट्रेड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग। और बाय 23 जनवरी 2025 इट अटेन्ड फुल इंटरनेशनल एंड लीगल स्टेटस, जब इसको रेटिफिकेशन मिला फ्रॉम 5 कंट्रीज। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर किसमें है? इंडिया में। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोकरा आर्ट। अच्छा, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना कि कैसे पता लगता है। जैसे टाइगर है उसमें स्ट्राइप्स होते हैं, लेपर्ड है उसमें डॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बेसिकली ये जो अलग अलग कैट स्पीशीज हैं, बिग कैट स्पीशीज हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। डोकरा इज एन एंशिएंट मेटल कास्टिंग टेक्निक दैट फॉलोज द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो मेथड है, ये वैक्स कास्टिंग मेथड, जिसमें वो हम पढ़ते हैं कि डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो में, है ना, ये फैक्ट हम पढ़ते हैं उसमें। सो दैट इज बेसिकली वहां से वो चलती आ रही है। So this art is primarily practiced by tribal communities in the states of Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Jharkhand. Artifacts are usually made of silver and known for their intricate stone inlay work. Technique of Dokra has been connected with India's royal household heritage. अब ये सही है, ये भी सही है।
पहली बात तो ये सिल्वर नहीं है, और दूसरा ये जो रॉयल हाउस होल्ड हेरिटेज, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ट्राइबल हेरिटेज है और एक तरफ कह रहे हैं रॉयल हाउस होल्ड हेरिटेज है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जानबूझ के, आप वैसे भी देखोगे यूपीएससी क्वेश्चन, कई बार ना देखने में बहुत बड़ा लगेगा क्वेश्चन, पर एक्चुअल में उतना टफ होता नहीं है, लोग बीच में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। तो आंसर हो गया आपका, करेक्ट पूछा है 1 एंड 2, ठीक है जी, 1 एंड 2। तो ये आपका ब्रास एंड ब्रॉन्ज से बना होता है, ठीक है, ट्राइबल मोटिव्स, एनिमल्स, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट 2025। द बजट प्रोवाइड्स फुल एग्जेम्पशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन 25 critical minerals to support key industries. New agriculture scheme has been introduced to improve productivity in low yield districts. As MSME loan guarantee scheme has been discontinued to allocate funds to other priority sectors. और बजट में मेजर्स लिए गए हैं टू इनहेंस इन्वेस्टमेंट्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें ना बड़ी जनरल सी होती हैं, मतलब आप लॉजिकली सोचोगे कि अच्छा एग्जम्पशन दी गई कस्टम्स ड्यूटी पे, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्टन की इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसको हमें सपोर्ट करना है। न्यू एग्रीकल्चर स्कीम इंट्रोड्यूस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब एमएसएमई लोन गारंटी स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ठीक है। तो ये लॉजिकली सही नहीं बैठ रहा कि आप जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन फैसिलिटी है उसको डिसकंटिन्यू करो, और वो पैसा, क्योंकि एमएसएमई में तो हम कहते हैं 90% हमारी वर्कफोर्स काम कर रही है, सो वी शुड नॉट डिसकंटिन्यू, वी रादर शुड इनकरेज एमएसएमई लोन, ठीक है। तो थर्ड जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। आंसर क्या हो गया आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है जी, ओके ओके। नेक्स्ट आपका रिसेंटली द नेम अपना was seen in the news. It is related to which of the following? Government welfare scheme है for rural employment, digital payment system launched by RBI, private job recruitment portal, a skill development initiative under the Skill India. तो ये थोड़ा सा इसका आंसर अलग है, क्योंकि इसका आंसर है सी, प्राइवेट जॉब रिक्रूटमेंट प्लान प्लेटफॉर्म। ये सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा पार्टनर किया लीडिंग जॉब रिक्रूटमेंट पोर्टल ने। सीधा सीधा आइडिया इस के भाई जॉब्स, वो कहते हैं ना, कई बार ये कहा जाता है कि जो कंपनीज हैं उनको लोग नहीं मिल रहे अच्छे जो उनकी कंपनी में काम कर सकें, और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको सरकार भी पुश करे, ठीक है। सो टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, इट विल प्रोवाइड 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज एनुअली थ्रू द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, facilitating better digital hiring and employee connections. Consider the following statement regarding the National Commission for Scheduled Tribes. So, National Commission for Scheduled Tribes was established by amending Article 338 of the Indian Constitution. अभी recently कुछ साल पूरे किए हैं, अभी देखेंगे। Statutory body है responsible for safeguarding the rights of scheduled tribe. It is not a statutory body; it's a constitutional body, so it's strong. Commission has the power to investigate and monitor the matters related to constitutional and legal rights. Yes. National Commission of Scheduled Tribe does not have the authority to recommend measures for the socio-economic. Obviously, बहुत ही मतलब गलत स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ये काम ही है कि सरकार को क्या मतलब रिकमेंडेशंस दे कि कैसे सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, एंड दिस इज राइट, क्योंकि आर्टिकल 338 को अमेंड करके, तो आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 338A है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड 338B है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर हो गया आपका हाँ 1 एंड 3, ठीक है जी, 1 एंड 3। Okay, 22nd Foundation Day of the National Commission for Scheduled Tribe was celebrated. In which zoo of India has the first zoo-based biobank been established? ठीक है, किस zoo में जो है पहला zoo-based biobank establish किया गया है? अरिगनार अन्ना zoological park तमिलनाडु, पद्मजा नायडू हिमालयन zoological park वेस्ट बंगाल, नंदकनन zoological park उड़ीसा, मैसूरू zoo कर्नाटका। तो ये है आपका बी, ठीक है जी, पहला जू जहां पर जू बेस्ड बायोबैंक, नाम से क्लियर है, बायोबैंक का मतलब मकसद ये होता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशंस।
ठीक है जी। पद्मजा नायडू कौन थी? पद्मजा नायडू सरोजनी नायडू की बेटी, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही हैं। ठीक है, चलो। सो ऑपरेशनल सिंस दिस टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज टू सपोर्ट कंजर्वेशन एंड रिसर्च। ये कोलैबोरेशन है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Consider the following statement regarding the PM Janman package. It was launched in January 2024 to support the scheduled tribes in rural areas. The package includes constructing 4.9 lakh Pakka homes and laying 8,000 kilometers of roads. The scheme does not focus on healthcare services for tribal communities. It is implemented under the Ministry of Tribal Affairs. Logically, अब देखो, does not focus on tribal communities. तो ठीक है, rather I think education and health are the most important things to be focused upon. ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है जी, अगर थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आपका बचा 2 और 4 सही है, यस। अब फैक्ट्स हैं। अच्छा, कई बार बहुत स्टूडेंट कहते हैं जी फैक्ट है कैसे याद रहेगा, आप ऑप्शंस भी देखो। मतलब इट इज द वे के इफ यू नो दैट वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस द ऑप्शंस। ठीक है, देन रीड इट, यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली डू द थिंग। ओके, अब ये यहां पर ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी जो पीवीटीजीज होते हैं, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको पहले कहा जाता था पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, अब बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में भी, अनुसूचित जनजाति में भी जो सबसे पिछड़े हैं, तो ऐसे 75 ट्राइब्स, 75 ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो उनको, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है जी, तो ये आंसर जो है हो जाएगा आपका 2 और 4, क्योंकि ये गलत है। सो वॉज नवंबर 2023 टू अपलिफ्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, नॉट ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये आपका सही है। ठीक है जी, इट ऑल्सो प्रोवाइड 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सबको पक्का घर मिले, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, बिजली, हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, सबको पोषण न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, उन्नत आजीविका, ठीक है, लाइवलीहुड हो गया, और दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका, चलिए। Consider the following statement regarding the Swavlambini initiative. It was launched by the Ministry of Women and Child Development in collaboration with the Niti Aayog. Focus on women entrepreneurship in Assam, Meghalaya, and Mizoram. It provides a business skill, mentorship, and financial support to women. The program is specifically designed for women in the higher educational institutions. ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये सही है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्वावलंबी। ठीक है, तो मेनली बेसिकली आप स्वावलंबी बने, अपना काम खुद करें। ठीक है, ये सही है आपका। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ये आपका बचा आपका आंसर एक ही। तो 2, 3, 4 ये किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ठीक है जी, सो इट प्रोवाइड्स दिस टारगेटिंग वुमेन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया कि ना घरों में सोलर पैनल्स लगाए जाएं। Launched in on Feb 13, 2025 to promote solar energy adoption in rural household, aims to install rooftop solar panels in 1 crore household by March 2027. ठीक है, और scheme provides central financial assistance to households for solar panel installation. As of January 2025, the total number of household that installed solar panel under the scheme was over 15 lakh. अब आप पहला और फोर्थ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर ये 13 फरवरी को लॉन्च की गई है तो जनवरी 2025 तक, तो ये फरवरी 13, 2024, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ये अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है जी, एंड इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, रूफटॉप सोलर 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, तो 2 और 3, 2, 3, 4 भी है। तो ये अब आपको देखना है कि 15 लाख, जी नहीं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि 15 लाख नहीं है। ये अभी तक 8 लाख जो है 46,000 घरों में लग चुका है। टारगेट कितना है? 1 करोड़ का टारगेट है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि टारगेट से बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, और द टारगेट इज इंस्टॉल 1 करोड़ हाउस होल्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इसमें। ओके, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको एक्सटेंड किया गया अंटिल 2025-26 टू प्रोवाइड बेटर इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। प्राइस सपोर्ट स्कीम अंडर दिस स्कीम अलाउज प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
एक है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, नाम से क्लियर है, प्राइस को स्टेबलाइज करना, ठीक है, अगर प्राइसेस एमएसपी से नीचे जाते हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर टू फार्मर्स व्हेन प्राइसेस फॉल बिलो द एमएसपी। प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट स्कीम कंपनसेट फार्मर्स व्हेन प्राइसेस फॉल बिलो द एमएसपी एंश्योरिंग इनकम स्टेबिलिटी। प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट स्कीम, तो स्टेबलाइजेशन फंड है, ये फंड है आपका। तो कौन कौन सा इसमें से जो है कथन सही है? इसमें से 3 कथन सही है, तीसरा कथन क्यों गलत है? स्टेबलाइजेशन फंड नॉट मेंट फॉर डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर बट इट इज यूज्ड टू मैनेज द प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक है, इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो ये था आपका, ये सही है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, ताकि उनको एमएसपी पे जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। प्राइस डेफिशिएंट पेमेंट मतलब जो भी मतलब कंपनसेट करना आप किसानों को, अगर मार्केट प्राइस जो है एमएसपी से कम होता है तो जितना प्राइस है उनको वो कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका 1 to 4, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट लॉन्च द नौदी बंधन स्कीम? अब सबसे पहले तो ये नौदी नाम से क्लियर हो रहा है, रोशगुल्ला, नौदी, नौदिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये दैट इज द वेस्ट बंगाल, ठीक है, दैट इज द वेस्ट बंगाल। सो स्कीम टू फोकस ऑन रिवराइन डेवलपमेंट, इरोजन कंट्रोल, बेसिकली जो नदी की वजह से जो जो किनारे हैं, जो इरोजन होता है उसको कैसे बचाना है, तो कैसे बचाया जा सकता है? पेड़ पौधे लगा के, ठीक है, कंजर्वेशन से, बूस्टिंग लाइवलीहुड थ्रू पिसिकल्चर एंड इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट आपका, रिसेंटली माउंट तारानाकी, ठीक है, तारानाकी was seen in the news. It is located in which country? So मैक्सिको, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और या फिर यूएसए। ये माउंट तारानाकी किस लिए फेमस है? ठीक है जी, न्यूजीलैंड में है। बेसिकली यहाँ पर वहां की कोर्ट ने, मतलब सॉरी पार्लियामेंट ने वहां पर इसको लिविंग एंटिटी कहा है, विद राइट सिमिलर टू अ ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि वहां के एक ट्राइब है माउरी कल्चरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग ये जो है इस ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है, मतलब उनकी आस्था है इसमें, ठीक है। जैसे कि इंडिया में अभी हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए वहां की पार्लियामेंट ने इसको एक तरीके से लीगल पर्सनहुड दिया है, ठीक है, माउंट तारानाकी को, न्यूजीलैंड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल? ये मतलब सच में बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आज के समय पर हमने देखा ना, गिबली स्टाइल इमेज बन रही है, बहुत सारी इमेजेस हैं, मतलब लिटरली ऐसा है कि आप इमेज डालो और उस इमेज से कुछ भी जनरेट कर सकते हो आप। और इससे क्या हो रहा है, जो कहते हैं ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो बढ़ रहा है, ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ये बढ़ रहा है। तो इसको लेकर लॉ लेकर आया है यूके, ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। सो इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लीगल मेजर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ जनरेटिव एआई, ठीक है, कि आप जनरेटिव एआई करके कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सच कंटेंट, और इसमें हार्श पेनल्टीज होगी ऑफेंडर्स को लेकर, और स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ दोज विड्रॉइंग फ्रॉम इकोवास? ठीक है, ये क्या है, इकोवास क्या है? पहली बात तो ये भी सवाल उठता है, ठीक है जी। घाना, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो घाना है। इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो वेस्ट अफ्रीका में अगर यू हैव सीन के छोटे छोटे बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, तो उन देशों ने ना एक ग्रुप बनाया था। अब क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देशों में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, मिलिट्री रूल है, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हैं, तो अब जो है उनमें से कई मतलब मेंबर्स निकल गए हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ड्यू टू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेड गवर्नमेंट्स। सो घाना रिमेन अ मेंबर ऑफ इकोवास एंड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ विड्रॉल डिसीजन। सो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, ठीक है। आइडिया वाज कि ऑब्वियसली कि सारे देश एक साथ आए, इनिशियली 15 कंट्रीज, नाउ रिड्यूस्ड, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश, फ्रेंच और पोर्चुगीज है, और अब जो है इसमें इसका हेडक्वार्टर है नाइजीरिया में, और अब घाना को छोड़ के ये तीनों देश जो हैं, जो नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ये बाहर आ गए हैं। सॉरी, ये घाना यहां पर ए आएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये प्लीज इसको ठीक कर लेना। Who became the first black woman to win the Mrs. World 2025 title from the Soweto? Georgina Tunzi, Shago Gheli, Candice Ibrahim, Rollin Strauss.
तो ये किसने जो है मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल जीता है? शेगो गेली ने, 34 ईयर ओल्ड अटॉर्नी फ्रॉम द सोवेतो साउथ अफ्रीका मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक वुमेन। मिसेस वर्ल्ड होता है मतलब जो मैरिड वुमेन है बेसिकली, ठीक है, टाइटल इन लास वेगास, एंड शी वाज आल्सो क्राउन्ड मिसेस साउथ अफ्रीका 2024। बिफोर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, एंड ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नाम है शेगो गेली। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस पे काफी डिबेट चल रही है कि मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चलते भी ट्रंप जो है किसी के अलग अलग देशों पे टैरिफ्स लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। WTO क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इसराइल हमास युद्ध चल रहा है, ठीक है। और इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अर्जेंटीना ने वापस आ गया। और ऐसा नहीं कि अर्जेंटीना को बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, फिर भी इन्होंने कहा कि भाई तुमने ये जो कोविड है ये सही से मैनेज नहीं किया, तो हम इससे बाहर आते हैं। तो अब दुनिया भर में एक सवाल चल रहा है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, क्या इनकी कुछ रेलेवेंस बची है या नहीं है, कि या सब लोग सब देश अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। So Argentina under President Javier Milei announced the withdrawal from WHO, deep differences over organizations handling of global health issues, particularly the COVID-19 pandemic. इससे पहले यूएस जो है इससे बाहर आ चुका है, ठीक है, बड़ी बात है ये। Consider the following statement regarding the Belt and Road Initiative. It was launched in 2013 as China's global infrastructure and economic development strategy. Primarily focuses on maritime trade, excluding land-based connectivity projects. Obviously, no. ठीक है, लैंड बेस्ड भाई चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया फिर यूरोप से तो कनेक्ट करता ही था, एंशिएंट सिल्क रूट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेवरल कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ओवर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एसोसिएटेड विद द BRI फंडेड प्रोजेक्ट्स। श्रीलंका का आप एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे देशों ने कहा है कि भाई चाइना जब लोन देता है तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है बहुत क्लियर नहीं होती हैं, एंड वो इतना फंड दे देता है, फिर वो इवेंचुअली दे गेट ट्रैप्ड, ठीक है। पाकिस्तान की भी आप एग्जांपल कह सकते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली बोलता नहीं है क्योंकि अब एक चाइना ही है जो उसको पैसा देता है, बट एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस मतलब गॉट इनटू द डेट ट्रैप ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी सही है, 1 और 3 करेक्ट पूछा है। ओके, सो श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट को बनाने के लिए जो उन्होंने पैसा दिया, दे आर नॉट एबल टू रीपे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। रिसेंटली इंडिया साइंड अ MOU विद विच कंट्री रिगार्डिंग क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स। ये भी एक नई चीज है, आई है मतलब, ठीक है, आप कह सकते हैं क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट। क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट क्या होते हैं, नाम से वैसे क्लियर है पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो प्रोजेक्ट जो कम टाइम में ना पूरे हो जाएंगे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ, और जिसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। मतलब ये तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 10-15 साल 20 साल, जैसे मान लो आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कह रहे हो तो लंबा प्रोजेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है। बट कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो 6 महीने से 12 महीने या 2 साल तक, और पर उसका इंपैक्ट बहुत है, ठीक है। तो इंडिया ने MOU साइन किया है ये जो क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट को लेकर, निकारागुआ, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो ये हमने किया है निकारागुआ के साथ, ठीक है, focusing on improving the physical and social infrastructure, ठीक है। So these are small scale high impact project funded by India aimed at enhancing development cooperation with partner nations. So small scale high impact development projects ये होते हैं, cost effective होते हैं, ठीक है जी, और 6 से 12 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। विजिबिलिटी, टेंजिबल बेनिफिट ज्यादा होते हैं, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट में, इनमें जो है इन्वेस्ट किया जाता है। Which day has Donald Trump officially recognized as Gulf of America Day? 5 फरवरी, 7, 9, 11, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस दिन जो है उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, ये साइकोलॉजिकली कहते हैं ना वो करना कि ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ अमेरिका अनाउंस किया गया है 9 फरवरी को। तो मतलब इसको ऐसे 9 को 9 से भी याद रख सकते हो कि नहीं मानेंगे हम किसी की बात। ये गल्फ ऑफ अमेरिका नहीं है, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है, ये गल्फ ऑफ अमेरिका है। तो 9 को 9 से भी याद कर रख सकते हो, ठीक है। नो नहीं मानेंगे हम, मतलब ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। चलिए, साइंड अबोर्ड एयरफोर्स 1 वाइल ट्रम्प वाज ट्रैवलिंग टू सुपीरियर बाउल इन न्यू ऑरलिंस, ठीक है जी। तो ये देखो, ये इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका। चलो,
Recently, the operation Devil Hunt was seen in the news. It was related to which country? Pakistan, USA, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये आपका ऑपरेशन डेविल हंट जो है ये बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनिस जो है वहां पर बने हैं, हेड बने हैं सरकार के, और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, तो ये उसके बाद सारी कंडीशन ये चल रही है। ठीक है, सो लार्ज स्केल सिक्योरिटी क्रैकडाउन अगेंस्ट लॉयलिस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो अब शेख हसीना तो आ गई, बट उनके जो कह लीजिए उनकी पार्टी के वर्कर्स थे उन पे बहुत ज्यादा अटैक चल रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट अंडर मोहम्मद यूनिस इनिशिएटेड द, अब उन्होंने शुरुआत में लास्ट ईयर अगस्त की बात है, उन्होंने कहा था कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि महीना या 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अभी इतने महीने हो गए, कुछ इलेक्शन का आता पता भी नहीं है। ठीक है, दैट वाज वेरी क्लियर। उस समय बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि ये कहने की बात है, मतलब वहां की मिलिट्री ने कहा कि हाँ हम जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएंगे, वो अभी तक कोई सीन नहीं दिख रहा है वहां पर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसको लेकर ना काफी चर्चा है। ये एक्ट आया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, और सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर सरकार 2008 में बिल्कुल ऐसा हो गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तक आ गया था। अब ये जो एक्ट पास हुआ, इसको लेकर बहुत सारे जो दुनिया भर के जो प्राइवेट कंपनीज हैं और सरकारें हैं, उनका ये कहना है कि भाई इस एक्ट में जो लाइबिलिटी है ना वो बहुत नैरो है, कुछ ऑपरेटर पर फिक्स्ड है, और इसकी वजह से हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो अब इसमें बदलाव की बात चल रही है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी गए तो उनको ये सुझाव रखे गए। सो इट प्रोवाइड्स फॉर नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजीम मेकिंग द ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट सोली लाइबल फॉर एनी न्यूक्लियर डैमेज। The act allows foreign nuclear suppliers to be held directly liable in case of nuclear accident in India. India's CLNDA aligns completely with the International Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage. नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे देशों का, बहुत सारे कंट्रीज का एक कंसर्न है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लायबल नहीं है, जो सप्लायर्स हैं वो नहीं है, जो ऑपरेटर है वो लायबल है। ठीक है, तो आंसर क्या है? वन ओनली। सो एक्सक्लूसिवली लायबल है, और यही रीजन भी है। सो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएस एंड फ्रांस, इंडिया अमेंडेड दिस, ठीक है, एक्ट टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ फॉरेन न्यूक्लियर कंपनीज, ताकि उनके जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके, एंड रिवाइव द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको रिवाइव करा जा सके। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जो इंडिया के द्वारा लिया गया है। ठीक है, who became the first Hindu to lead the US intelligence community as a director of intelligence, director of national intelligence in USA। ठीक है जी, तुलसी गबार्ड, रो खन्ना, प्रीत भरारा, उषा वांस। उषा वांस तो जो वहाँ के जेडी वांस उपराष्ट्रपति उनकी बीवी हैं, वाइफ हैं। ये आंसर है आपका तुलसी गबार्ड। ठीक है, सो मेड हिस्ट्री एज फर्स्ट हिंदू टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएस। शी नाउ ओवरसीज 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि वहां के पूरे इंटेलिजेंस की हेड हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है जी, तुलसी गबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च्ड द इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आपका लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है जी, बेसिकली ये देखा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार महिलाएं जो हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, बट टॉप पोजीशंस पे नहीं। ठीक है, लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं। ठीक है, सो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑन फेब 11 यूनेस्को ने लॉन्च किया ये कैंपेन। सो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम फील्ड, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर मोर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन लीडरशिप रोल्स। सो वुमेन कंप्राइज करती हैं 1/3 ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी, बट लीडरशिप रोल में नहीं है। ठीक है, रिसेंटली सेबी लॉन्च्ड मित्रा। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मित्रा? ध्यान रखना, वो मन मित्र था, वो आंध्र प्रदेश वाली स्कीम। ठीक है, ये मित्रा है, तो कंफ्यूज मत करना। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रिकवरी असिस्टेंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, मनी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिक्लेमेशन एड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ट्रैकिंग एंड रेजोल्यूशन। सो ये आपका है बी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस। बेसिकली देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग क्या हो रहा है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज आ रहे हैं, वो
कुछ कुछ समय तक चले फिर बंद हो गए, ठीक है। आपने जो नॉमिनी डिटेल्स थी वो नहीं डाली, केवाईसी नहीं हुआ, तो उसके बाद आपके वो जो म्यूचुअल फंड है, आपने 10 साल पहले लिए थे, 15 साल पहले लिए थे, अभी ध्यान ही नहीं है कि कहां पे है वो पैसा, तो वो जो है उसको लेकर जो है कि ये लॉन्च किया गया है टू हेल्प इन्वेस्टर्स रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोस। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में जो है आते हैं आपका स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी। लिसन, ठीक है, तो लिechtenstein, आइसलैंड, देन आपका स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके देश। और इंडिया EFTA टेपा मार्क्स द फर्स्ट एवर ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है जी, बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन ब्लॉक, और ये लॉन्च किया गया टू एनहांस द इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्वियसली। तो इंडिया का पहली बार, ठीक है, इंडिया, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का फर्स्ट यूरोपियन ब्लॉक टू फॉर्मलाइज अ ट्रेड पैक्ट विद इंडिया। इंडिया का EU के साथ भी FTA टॉक्स चल रही हैं, इंडिया की UK के साथ भी FTA टॉक्स चल रही हैं, तो ये पहला यूरोपियन ब्लॉक है जिसके साथ हमने ट्रेड पैक्ट साइन किया है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका रिसेंटली हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया अंटिल मार्च 2027। संजीव सान्याल, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, वी अनंत नागेश्वरन, रघुराम राजन। सो आंसर है आपका वी अनंत नागेश्वरन। सो संजीव सान्याल जो है मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, ठीक है, तो 2022 में किया गया था, अब एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2027 तक। ठीक है, तो संजीव सान्याल मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF, ठीक है, और वी अनंत चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ठीक है, संजीव सान्याल पहले थे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, रघुराम राजन फॉर्मर RBI गवर्नर है। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन। Recently at 67th annual Grammy Awards, who won the album of the year? ठीक है, बियॉन्स, काउबॉय, कार्टर, ओलिवो। ठीक है, तो आंसर है आपका ये बियॉन्स। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर जो है ग्रैमी अवार्ड्स अभी तक जीत लिया है। सो लेगेसी इज वन ऑफ द मोस्ट अवार्डेड आर्टिस्ट इन द ग्रैमी हिस्ट्री। ठीक है, म्यूजिक के लिए बेसिकली दिया जाता है बाय नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस। 32 अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं। मोस्ट ग्रैमी विंस, एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट 4 टाइम्स। सो ये आपका यंगेस्ट विनर बेली एलिश थे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं पूछा जाता है, वंस इन अ वाइल ये जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं पूछ लिए जाते हैं। Who won the outstanding achievement in Indian cinema award at IFA 2025? राजकुमार हिरानी, राकेश रोशन, मणि रत्नम, संजय बंसाली। तो आंसर है आपका राकेश रोशन को ये अवार्ड दिया गया है, जो ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। ठीक है, फिल्म मेकर हैं, पहले एक्टर थे। ठीक है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। चलिए, ओके, इन विच प्लेस द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? काठमांडू, नेपाल, कोलंबो, गांधीनगर, ढाका। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपका गांधीनगर मतलब इंडिया में हुआ। ठीक है, एंड इसमें देश कौन कौन से हैं? इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के जो आसपास देश हैं, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली जगह दी गई है नेपाल और भूटान को भी, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। ठीक है जी। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट ग्लोबल AI समिट? ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल AI समिट जो है कौन जो है होस्ट करने जा रहा है? सो दैट इज द इंडिया। ठीक है, इंडिया AI को लेकर काफी चर्चा में है। ठीक है, अनाउंस द इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल AI समिट फॉलोइंग द डिस्कशन एट AI समिट इन पेरिस। जो समिट थी जो पेरिस में हुई, जिसको लेकर US के राष्ट्रपति JD वैंस की जो स्पीच थी वो काफी वायरल हुई। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ कहा यूरोप को लिटरली। तो इंडिया और फ्रांस ने जो है इसको, मतलब इंडिया ने जो है को चेयर किया उस AI समिट को वहां पर। विच कंट्री विल होस्ट द
17th ब्रिक्स समिट, ठीक है, कौन सा कंट्री जो है होस्ट करेगा 17वीं ब्रिक्स समिट को? सऊदी अरेबिया, ब्राजील, रशिया, इजिप्ट। तो आंसर है आपका ब्राजील, ठीक है जी, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में इसको होस्ट करने जा रहा है जुलाई 6-7 2025 को। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, क्योंकि इसमें ब्राजील भी, रशिया भी, चाइना भी, इंडिया भी हमेशा से ये कहता आया है कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो अभी मैंने सेशन में पहले भी डिस्कस किया, वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, उनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि जो कंटेम्प्रेरी पावर पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको वो सही से रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है जी। एंड सो एक्सपेंडिंग टू ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, द समिट विल प्ले अ क्रूशियल रोल। फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड कैसा होगा, फाइनेंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होंगे, तो उसमें ब्रिक्स जो है लगातार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ BOBP-IGO? थोड़ा सा अब ये समझ लेते हैं कि BOBP, मैंने क्वेश्चन ये डेलिबरेटली इसीलिए ऐड किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको मिला, बट ये है क्या ये BOBP-IGO? सो बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये आपका इंडिया को मिली है चेयरमैनशिप। इसका है बे ऑफ बंगाल, BOB, प्रोग्राम फॉर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। सो इसमें बेसिकली 4 देश आते हैं, ठीक है, 4 इसमें देश आते हैं। तो 4 देश हैं आपका इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो जो ये कह लीजिए हमारे मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियन ओशन में कंट्रीज है, उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाना, ठीक है। सो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट एंड मेरीन इकोसिस्टम कंजर्वेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। बंगाल की खाड़ी में मेरीन इकोसिस्टम को कंजर्व करना, ये मकसद है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो रैंक है 96 रहा 180 कंट्रीज में, स्कोर 38 था और डिक्लाइन हुआ है। पिछले कुछ सालों में इंडिया का रैंक नीचे गिरा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। डेनमार्क जो है रैंक्ड एज द लीस्ट करप्ट कंट्री, वाइल साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया आर अमंग द मोस्ट करप्ट। इंडिया के नेबर्स में पाकिस्तान रैंक्ड हायर देन इंडिया, वाइल चाइना रैंक्ड लोअर इन द इंडेक्स। वैसे तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, और ये आपका सही है, और डेनमार्क इज द लीस्ट करप्ट कंट्री, बट ये भी सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। आंसर है आपका 2 और 3, ठीक है जी, 2 और 3, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं। एंड डेनमार्क रैंक्स फर्स्ट एज द लीस्ट करप्ट कंट्री, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर, और पाकिस्तान का 135th रैंक है, ठीक है जी। और इंडिया का जो रैंक है वो लगातार गिरा है, ठीक है जी, लगातार गिरा है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया का रैंक जो है 96, पिछले साल 93rd था, उससे पिछले साल 85th था। तो लगातार परसेप्शन में, मतलब एक बेसिकली इसका क्या है, परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन ग्लोबली, which is not a good sign. चलो, what was India's rank in World Bank's Logistic Performance Index 2023? So इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है जी, 22nd, 38th, 45th एंड 50th। तो ये आंसर है 38th, ठीक है जी। सो इंडिया सिक्योर्ड 22nd रैंक इन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी, ओवरऑल 38th रैंक है, ठीक है, एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इंप्रूव्ड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ऑब्वियसली ये इस चीज को शो करता है कि हम किस तरीके से लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर रहे हैं। Which of the following countries conducted the military exercise ECO wherein with India, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडोनेशिया? तो इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है मालदीव्स के साथ, ठीक है, ECO वेरिंग, मतलब ऐसे समझ लो एक ही बड़ा देश है मालदीव्स के लिए, एक ही बड़ा देश है जो उसके नॉर्थ में है, ठीक है, वो है इंडिया, ठीक है। और इंडिया को उन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी थी, पर इंडिया ने ऐसी कहते ना घुमाया, चाबी टाइट करी, तो फिर वो अब ठीक हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका है मालदीव्स के साथ ECO वेरिंग, ठीक है। So biennial military exercise between India and Maldives to enhance interoperability between their armed forces to improve counterinsurgency and counter-terrorist operations. Which of the following forces conducted the Tropics 2025?
तो ट्रॉपिकल एरिया में जो है कौन सा है, मतलब ऐसे समझ लो कि समुंदर में कौन सा है, सो दैट इज नेवी। ठीक है, तो नेवी, बाकी फोर्सेस भी इसमें पार्टिसिपेट किया पर कंडक्ट इंडियन नेवी ने किया। ठीक है, थिएटर लेवल, वैसे ये ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, बट इसको याद रख लेना ट्रॉपिकल से, ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल ओशन में कौन है, नेवी। ठीक है जी, ओके। सो मकसद क्या है, फ्लीट कोऑर्डिनेशन, रैपिड रिस्पांस। साइक्लोन 2025 जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, तो साइक्लोन के में किसके साथ है, ये है इजिप्ट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि साइकिल चलाते हुए, ठीक है, मतलब आप अगर आप इंडिया से देखोगे तो जो है साइकिल चलाते हुए मिस्र तक पहुंचे। तो पुराने जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिस्र जो सिविलाइजेशन थे, इजिप्ट सिविलाइजेशन थे, उसके साथ ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जिस समय पर हम कहते हैं ना पहिया, सबसे पहले व्हील, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज आप अगर आपको सीधा याद हो रहा है तो वेल एंड गुड। तो साइक्लोन से साइकिल, और साइकिल से जो है हम वेस्ट एशिया से होते हुए वहां तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी वो है वहां पर। ओके, सो बायलेटरल मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज हेल्ड एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्मागार्जुन हेल्ड इन राजस्थान, होकाइडो, लद्दाख, माउंट फूजी, जापान। सबसे पहले तो ये धर्मागार्जुन किसके साथ होता है, ये होता है जापान के साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, धर्म जापान में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, दैट इज बुद्धिज्म, खासकर महायान बुद्धिज्म। कहां से गया है, भारत से गया है, प्रमोट होता हुआ। ठीक है, और तो इसीलिए धर्म को मतलब गार्ड करना है। ठीक है, दोनों देश कह रहे हैं कि धर्म को बचाना है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये सिक्स एडिशन एक्सरसाइज कहां पर हुई, ये हुई आपका माउंट फूजी, जापान में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली जापान ने कहा है कि हम अपना जो स्पेंडिंग है, डिफेंस स्पेंडिंग है, वो बढ़ाएंगे। पहले उनका 1% था जीडीपी का, अब उन्होंने कहा है कि अगले 4 से 5 साल में हम 2% ऑफ जीडीपी कर देंगे। तो आपको हो सकता है कोई कहे कि यार अच्छा 1% से 2%, इट इज 100% इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जापान का डिफेंस जो है इट वाज टेकन केयर बाय यूएस। नाउ यूएस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यूरोप को भी बोल दिया है, बहुत सारे देशों को बोल दिया है भाई हमसे ना हो पाएगा, हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है। तो अब धीरे धीरे बाकी देश अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। नेपडेक्स 2025 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यूएई, इंडिया, फ्रांस, सिंगापुर। नैब, ठीक है, नैब डेक्स जो है हुआ है आपका यूएई में। तो ऐसे इसको ऐसे याद रख लो कि जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो नेट एसेट वैल्यू की बात होती है, और दुनिया भर की जो ग्लोबल कंपनीज हैं आप कहां जा रही हैं, यूएई में जा रही हैं, दुबई में जा रही हैं। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू देख रही है। और वैसे भी यूएई में, दुबई में प्रॉपर्टी रेट्स, और लोग आजकल घर खरीद रहे हैं तो नेट एसेट वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका यूएई। So naval defense exhibition was like in Abu Dhabi, UAE, alongside the IDEX. So that is International Defense Exhibition and Conference. इंडिया ने भी अपने जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पर शोकेस किया। इट इज लाइक एग्जीबिशन है कि देखो जी हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, तो हम भी कुछ छोटे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। हमने पिछले मंथली सेशन में डिस्कस किया था कि इंडिया ने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है कि हमें इतने 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स अचीव करने हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे होते थे, हम एक्सपोर्ट की बातें भी कर रहे हैं। ओके, रिसेंटली आकाश मिसाइल सिस्टम वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट वाज इट्स रेंज एंड टाइप ऑफ मिसाइल। सबसे पहले तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, अच्छा सरफेस टू एयर मिसाइल का 25 किलोमीटर आकाश, सरफेस टू एयर, आकाश में आप जो है हिट कर रहा है। ठीक है, सो इट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडियाज डीआरडीओ, रेंज अप टू 25 किलोमीटर, मल्टीपल एरियल थ्रेट्स को इंगेज कर सकता है इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स। ठीक है जी, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है। ठीक है जी, आकाश मिसाइल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूक्लिड टेलीस्कोप। Okay, so it was launched in 2023 to explore the dark universe, focusing on the dark matter and dark energy. ठीक है जी, it operates under the ISRO to map billions of galaxies over a 6-year mission. Euclid discovery
डिस्कवर्ड इन आइंस्टाइन रिंग इन NGC6505, थोड़ा फैक्चुअल सा चीज है। कॉस्ड बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी। बेसिकली जो है एक रिंग दिखाई दी है ये, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसरो के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, इसरो के अंतर्गत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑब्वियसली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऊपर लिखा हुआ है, डज नॉट मेक सेंस कि ये इसरो के अंतर्गत काम करेगा, तो ये आपका सही है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। सो थर्मोन्यूक्लियर टेम्परेचर भी है, न्यूक्लियर भी है। सो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामेक बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर। तो वो फ्यूजन को हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, कंट्रोल्ड फ्यूजन को। फ्यूजन तो हमने देखा है, कंट्रोल्ड फ्यूजन को। सो कंस्ट्रक्टेड इन फ्रांस। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें 35 देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, यूएस, चाइना है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी का फंडा नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी, अभी तो ये है कि सस्टेन हो जाए न्यूक्लियर फ्यूजन, हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कहते हैं ना कि सस्टेन कर पाए थोड़े समय तक, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये सही है, ये सही है। आंसर है 1 and 2, ठीक है, आंसर है 1 and 2। सो टू अचीव बर्निंग प्लाज्मा वेयर द फ्यूजन रिएक्टेंट सस्टेन्स इटसेल्फ, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा सेटअप आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज लॉन्च बाय द आईसीसी फॉर द आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025। बेहतरीन ट्रॉफी, ठीक है जी, जीता इंडिया। खेल का जुनून, जीतो बाजी खेल के, चैंपियंस का टशन, क्रिकेट का मेला, ठीक है जी। तो ये है आपका जीतो बाजी खेल के, ठीक है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लॉन्च द ऑफिशियल थीम जीतो बाजी खेल के, बाजीगर, ठीक है। तो शाहरुख खान, पाकिस्तान, ठीक है जी, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है, ठीक है, पठान, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। संग बाय आतिफ असलम। और इंटरेस्टिंग ये हुआ कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और फाइनली पाकिस्तान में नहीं हुआ, और ये पाकिस्तान वालों को बड़ा जो है चुभ रहा था, ठीक है। चलिए, रिसेंटली शोहले अख्तर वॉज सीन इन द न्यूज, शी इज रिलेटेड टू विच कंट्री। ये अपने आप में बड़ी काफी चर्चा में थी ये न्यूज। शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है जी, बांग्लादेश से हैं, क्रिकेटर हैं, पहली महिला प्लेयर हुई हैं जिनको बैन किया गया है आईसीसी के द्वारा फॉर करप्शन, क्योंकि इन्होंने मैच फिक्सिंग में ये इन्वॉल्व रही। 2023 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शी हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू फिक्स मैचेस एंड हैज बीन बैंड फॉर 5 years फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो 5 साल के लिए इनको सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से बैन कर दिया गया है, ठीक है। शोले अख्तर, ओके। Who won the Tata Steel Masters Chess Tournament in 2025? मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश, आर प्रगनंदा, अर्जुन अरिगासी। तो ये है आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा ने सबको हरा दिया, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी पलट गई बाजी। वैसे डी गुकेश ने वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, सो डिफीटिंग डी गुकेश 2-1 इन अ टाई ब्रेकर फाइनल, एंड दिस वाज प्रगनंदास फर्स्ट एवर टाटा स्टील मास्टर्स टाइटल, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब साउथ कह सकते हो कि चेस में इट इज डोमिनेटिंग, ठीक है। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन 2027? 2025 में अभी उत्तराखंड में हुआ, और ये होने जा रहा है मेघालय में, ठीक है जी, मेघालय होस्ट करने जा रहा है। ऑफिशियली सिलेक्टेड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन Feb-March 2027। चलिए, नेक्स्ट आपका रिसेंटली 9th एशियन विंटर गेम्स वर हेल्ड इन हार्बिन, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन द गेम, ठीक है। 9th एशियन विंटर गेम्स हुई हार्बिन में, इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। सो इंडिया सेंडिंग इट्स लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ 59 एथलीट्स डिड नॉट विन एनी मेडल बट सॉ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस, ठीक है, जिसमें तारा प्रसाद फिनिशिंग 8। आप कह सकते हैं कि विंटर गेम्स में शायद हम ग्लोबली उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, एंड इसमें चाइना सबसे आगे था, ठीक है, विद 85 मेडल्स फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड जापान। What was the theme of World Wetland Day 2025? World Wetland Day 2025 का थीम क्या था? Wetland and Climate Resilience, protecting wetland for our common future, sustainable wetland for so protecting wetland for our common future। 2 फरवरी 1971 रामसार वेटलैंड साइट, रामसार इज अ प्लेस इन ईरान, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2 फरवरी वाला,
ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन होता है? 2 फरवरी को होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, वर्ल्ड कैंसर डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 10/4/15/7। तो इसको ऐसे याद रख लो, 4 को अचार से। कुछ लोग, मतलब ये प्रूफ नहीं है, आप थोड़ा गूगल करोगे तो कुछ लोग कहते हैं, आपको ये कहते हुए सुनेंगे ज्यादा अचार खाने से कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मैं इस फैक्ट को जो है कि प्रमाणिकता नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं, बट मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए इसको बता रहा हूं कि 4 से अचार याद कर लो, अचार 4, है ना। तो ये वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 4। क्योंकि ये ऐसा ना होना कि आपके दिमाग में गलत एक फैक्ट बैठ जाए कि अचार खाने से ऐसा होता है, बट ये आपको एक दो जगह मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक, लॉन्च्ड अ 3 ईयर कैंपेन, ठीक है। ग्लोबल कॉपरेशन, किस तरीके से कैंसर बर्डन को लगातार जो बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फेब टू ऑनर विच पर्सनैलिटी? तो नेशनल वुमेन्स डे किस को याद करते हुए मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई। तो आंसर है सरोजनी नायडू, पहली महिला गवर्नर, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है जी। सो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, पोएट, एडवोकेट, सो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, एक क्वेश्चन आज का, वैसे मैं भूल गया एक और क्वेश्चन पूछना, सेकंड क्वेश्चन कह लो, कि पहली महिला कौन थी? जो वैसे बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है, पहली महिला टू बिकम द इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, ठीक है, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पहली महिला, इंडियन महिला थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ओके, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश। और इनकी बेटी जो पद्मजा नायडू, वो भी जो है गवर्नर रही है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 15 फरवरी, 8, 20 और 25, ठीक है। जो सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल जस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो कि मतलब 20 को इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, सॉरी 20 को देखो, सोशल जस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कितना दो लोग आपस में से सामाजिक न्याय कब होगा? सामाजिक न्याय होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बिहेव करेगा, मतलब कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस तरीके से। यही होता है ना प्रॉब्लम कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इनकम के आधार पर, ठीक है, इस पे जो क्रिटिसिज्म होता है और जो कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, टू बी द प्रिसाइज वर्ड, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में, तो 2 से 20, ठीक है, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, सो टू प्रमोट फेयरनेस, इक्वेलिटी, इंक्लूसिविटी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना ज्यादा नहीं पूछता है, बट आजकल बीच बीच में ना क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 इंपॉर्टेंट डेज दे दिए, 4 वो दे दिए, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये डेज याद करना अपने आप में मुश्किल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ ट्रिक बच जाए। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, इफ यू लाइक दिस ट्रिक, तो यू कैन, जैसे वो 4 से अचार याद रहेगा, कैंसर, 2 लोग आपस में अच्छे होने चाहिए। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 21 फरवरी, और 2 मार्च, 18 फरवरी, 31 जनवरी। तो इसका भी मैंने ट्रिक कैसे बनाया है, देखो, मदर आजकल वैसे चल रहा है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात चल रही है, और जिसको तमिलनाडु कह रहा नहीं हम अपनाएंगे, और काफी उस पर बहस चल रही है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो 2-1, एक आपकी मदर टंग हो गई, ठीक है, और 2 लैंग्वेजेस और सीखो, ठीक है। जनरली हम इंग्लिश सीखते हैं, एक अपनी मदर टंग हो गई, और एक कोई और इंडियन लैंग्वेज सीखी जाए, ठीक है। तो 2-1, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं कि 1 हमारी जो मदर टंग है वो, और 2 लैंग्वेजेस और सीखी जाए। सो आंसर हो गया आपका प्रमोट लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी। सो इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय यूनेस्को इन 1999, recognizing the 1952 बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट इन बांग्लादेश, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ल्ड एनजीओ डे 2025 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 23 फरवरी, 27 फरवरी, 24 फरवरी और 28 फरवरी, ठीक है जी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये है आपका 27 फरवरी, ठीक है जी, 27 फरवरी। और जो मतलब 28 फरवरी को लास्ट जो वर्किंग डे होता है, बजट पेश होता है। बजट पेश होने से एक दिन पहले एनजीओ अपना
मतलब वो कह रही है कि हमें फंडिंग दी जाए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह रही है कि हमें फंडिंग दी जाए। तो इस तरीके से 27 फरवरी, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है जी। कंसिडर द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन विच रिजल्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस अमेंडमेंट, ठीक है। तो इस केस के बाद ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, पर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, टू वैलिडेट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जो चंपाकम दोराईराजन थी, इन्होंने कोर्ट में केस किया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उस चीज को जो है स्ट्रक डाउन, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था स्ट्रक डाउन द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर इसके रिस्पांस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और आर्टिकल 54 सब क्लॉज 4 ऐड किया गया था, और के स्टेट जो है, जो सरकार है, वो स्पेशल प्रोविजंस ऐड कर सकती है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, और जिससे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को वैलिडेट किया गया, ठीक है। तो चंपाइकम दोराईराजन ब्राह्मण वुमेन फ्रॉम मद्रास सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बाय कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। इन्हीं का जो फेमस केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाइकम दोराईराजन। Which nation collaborated with Germany to develop the Taurus KEPD 350 cruise missile? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जापान, चाइना। अब ऐसे समझो कि जर्मनी के नॉर्थ में एक देश है, ठीक है, जो नाटो का मेंबर है, और दोनों ही किससे डरे हुए हैं? रशिया से, रशिया के टॉर्चर से। ऐसे टॉरस को टॉर्चर याद कर लो, ठीक है, टॉर्चर से डरे हुए हैं, अरे यार कहीं वो गोरा करते, तो दोनों मिलकर मिसाइल बना रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर मिसाइल बना रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये आंसर हो गया आपका स्वीडन। नेक्स्ट आपका, इन विच इंडियन स्टेट इज द नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है जी, मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। स्पैन्स, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में डिक्लेयर की गई थी। इसमें कनेक्ट करता है पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, वाइल ऑल्सो लिंकिंग बांधवगढ़ थ्रू रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काफी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका, हु अज्यूम द रोल ऑफ सेबी चेयरपर्सन इन फेब 2025? सेबी चेयरपर्सन कौन बने हैं? पहले माधवी पूरी बुक थी, और अब जो है एक अगेन दोबारा से एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को बनाया गया है, दैट इज तुहिन कांता पांडे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये जो माधवीपुरी बुक थी वो कॉर्पोरेट से आई थी, और उनको लेकर कुछ बीच में कंट्रोवर्सी भी रही। अब सरकार ने दोबारा एक ब्यूरोक्रेट को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को जो है अपॉइंट किया है, उड़ीसा कैडर से आते हैं, नए सेबी चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, ठीक है। सो ये फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे सितंबर 2024 तक, ठीक है, और अब जो है उनको बनाया गया है सेबी चेयरपर्सन। विच क्विस्ट क्लेम्स द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल? क्विस्ट बोला जाता है बेसिकली उनको जो स्नूकर, बिलियर्ड्स ये गेम खेलते हैं, ठीक है। सो ये जीता है आपका पंकज अडवाणी ने। भाई साहब, मैं अपने बचपन से देख रहा हूं ये बंदा जीते जा रहा है, मतलब ये मतलब साइलेंट हीरो है, मतलब वैसे तो बहुत लोगों को पता है नाम, तब से ये पंकज अडवाणी ही चल रहे हैं, ठीक है, एंड वेरी फिट। मोस्ट सेलिब्रेटेड क्विस्ट सिक्योर 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, सो ही आल्सो वन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। अब इनके अगर आप टोटल देखोगे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मतलब लाइक 5 एशियन स्नूकर टाइटल, 9 एशियन बिलियर्ड्स टाइटल, 2 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, ठीक है जी। तो ये हैं आपके पंकज अडवाणी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? 4th, 6th, 5th? सो आंसर है आपका इंडिया का 6th रैंक है इसमें, ठीक है। ये जर्मन वॉच हाईलाइटिंग द इट्स क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। इट वाज अमंग द 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय एक्सट्रीम वेदर बिटवीन 1993 टू 2022। इंडिया में जो भी मतलब कह लीजिए डेथ्स हुई हैं, मौतें हुई हैं, उसका 10% इंडिया में हुई हैं, 4.3% ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू सच इवेंट्स। बेसिकली
इंडिया में इसकी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स, हीट वेव्स बढ़ी हैं और एक्सट्रीम बेसिकली क्लाइमेटिक इवेंट्स बढ़े हैं। तो दुनिया भर की इसमें स्टडी चल रही है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये सारी नुकसान हो रहा है। M23 rebels recently highlighted in news related with which country? DRC, सूडान, ईरान, इसराइल। तो ये है आपका DRC से रिलेटेड है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बेसिकली रवांडा, ये देखो ये है आपका छोटा सा देश रवांडा, किगाली इसकी कैपिटल है। किगाली अमेंडमेंट, आज का तीसरा क्वेश्चन, किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? किगाली अमेंडमेंट कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखोगे। तो ये जो M23 ये रेबल्स हैं इनको ये सपोर्ट कर रहा है। ये एक प्रोविंस है नॉर्थ कीवू प्रोविंस। अगेन वही टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। एडवांसिंग साउथ टुवर्ड्स बुकावो, कैपिटल ऑफ साउथ कीवू। दे एम टू एक्सपेंड कंट्रोल इन द कंट्रीज ईस्ट आफ्टर कैप्चरिंग द गोमा। सो M23 रेबल्स जो हैं आर्म्ड रेबल ग्रुप है इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ कीवू प्रोविंस। तो आप ये देखोगे बहुत बड़ा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये रवांडा तो छोटा सा देश है यहाँ पर, ये ठीक है। तो इसी ने जो है इनका जो ये वाला पार्ट है इसमें काफी एक अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। हु वॉन द 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल? बिली हैरिस। देखो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडिया के जो जैसे चेन्नई ओपन टेनिस होता है उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, ठीक है। सो बिली हैरिस, एलियस येमर, डेलिबोर स्वार्सिना, कैरियन जैकेट। तो ये आपका आंसर है कैरियन जैकेट। ये है आपके फ्रांस के रहने वाले, इन्होंने ये टाइटल जीता है, हराया है एलिस येमर ऑफ स्वीडन को, ठीक है जी। तो ये 3 से 9 फरवरी तक ये इवेंट हुआ चेन्नई में। What is the name of the mission recently announced by Indian government for development of small modular reactors? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक न्यूज डिस्कस की थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने उस एक्ट में चेंजेस किए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये है कि जो छोटे रिएक्टर्स हैं जिनके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है और उन एरियाज में भी लगाया जा सकता है, मतलब जिसमें स्पेस ज्यादा नहीं है बेसिकली। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव इसको माना जाता है। ये आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत। और अनाउंस्ड 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू डेवलप इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। सो इसमें मैक्सिमम आउटपुट होती है 300 मेगावाट की, ठीक है। और जो लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो 1000 मेगावाट के होते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, इनका फुटप्रिंट स्मॉल है, कैपिटल कॉस्ट कम है एंड कैन बी फैक्ट्री बिल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। डिप्लॉयड इन लोकेशन अनसूटेबल फॉर लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स। तो जो लोकेशंस बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए अनसूटेबल माने जाते हैं वहां पर इनको लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। सो पंच मिशन, पंच इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? इसरो, जाक्सा, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये पंच, ऐसे हम लोग ट्रंप है आजकल सबको पंच मार रहा है, तो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? नासा। तो नासा कह रहा है हम भी पंच मारेंगे, ठीक है जी। तो पंच यूनिक सोलर मिशन एम्ड एट स्टडीइंग द सोलर एटमॉस्फेयर। बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। कोरोना नॉट दैट कोविड-19, सन की जो आउटर लेयर है उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। उसको स्टडी करेगा ये। चलिए ठीक है जी, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वायत्त इनिशिएटिव। स्वायत्त, ठीक है, चलो। It was launched by government e-marketplace GEM portal in 2015 to promote public procurement by startups and women-led enterprises. इसका फोकस है on training last mile sellers, promoting women entrepreneurs, supporting small scale businesses. Swayth aims to ease of doing business, to enhance ease of doing business, और जेम पोर्टल को सोशल इंक्लूजन के तरीके से। देखो जेम पोर्टल क्या है, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स छोटा मोटा परचेज जो भी है करते हैं, जैसे लैपटॉप्स खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदना है, टेबल, चेयर, स्टेशनरी, बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता था, पहले वो मतलब लोकल मार्केट से खरीदी जाती थी, जिसमें कई बार मतलब बहुत ये आरोप लगाया जाता है कि करप्शन होती थी। अब एक पोर्टल बना दिया गया है, तो आपको उस पोर्टल से ही खरीदना है। अब उस पोर्टल में कोशिश की जा रही है कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, वुमेन लेड एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाए, उनको भी उसमें डाल के रखा जाए, ठीक है, ताकि उनको भी बढ़ावा मिले, ठीक है। तो लास्ट माइल सेलर्स पे फोकस है,
ये बिल्कुल ठीक है। ये 2015 में ये पोर्टल जो है नहीं आया था, तो ये 2020 में किया गया था, ये 2020 में किया गया था, तो ये गलत है और ये भी सही है। तो आंसर है आपका 2 एंड 3। ठीक है, आंसर है 2 एंड 3। ठीक है, तो मकसद है कि जो मान लो लास्ट माइल जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनको भी उनसे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है खरीदे, ताकि उनको भी बिजनेस मिले। ठीक है, सो सॉरी 2020 नहीं 2019, सो लॉन्च इन 19 Feb 9, सो ये 2019, आई एम रियली सॉरी, 2019 it was introduced to encourage participation from startup, women entrepreneurs, micro small medium enterprises, self help groups। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, विच कंट्री इज होस्टिंग द 34th ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया। तो ये एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है चाइना तो वैसे ही बड़ा फेमस है टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, ये 19 से 23 फरवरी के बीच में हुआ शेंजन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में। सो जो है इंडिया की मेंस टीम लेड बाय वेटरन प्लेयर्स लाइक शरद कमल, और इवेंट्स ऑफिशियल मैस्केट पेंग पेंग। ठीक है जी, इंस्पायर्ड बाय द शेंजन निकनेम पेनशेंग। Which state has become the first in India to have a translation system in the legislative assembly? तो ये करा है काम उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, तो उसमें भी ट्रांसलेट करके मिलेगा। ठीक है, तो ये अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी इंग्लिश, इस भाषाओं में ट्रांसलेशन करके जो भी मतलब जो MLAs वहां से आ रहे हैं उनको वो ट्रांसलेशन वहां पे मिलेगी। ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ग्रेव हॉक, ठीक है, US, UK, रशिया, ब्राजील। नाम से किसका लग रहा है ग्रेव हॉक? ठीक है, सो ये आपका है UK का, कंफ्यूज मत करना। वैसे सुनने में US लग रहा था, बट इट इज UK। ठीक है, क्योंकि वैसे UK US वेरी सिमिलर आइडियोलॉजी। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय UK हैज बीन एक्वायर्ड बाय यूक्रेन, ताकि वो काउंटर कर सके रशिया के मिसाइल अटैक को। देखो, मैं ना आपको एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि नाम से आप सीधा सीधा लगा लेते हैं, अच्छा ये नाम लग रहा है US का। ठीक है, तो इस तरीके का बिल्कुल ब्लाइंड गेस मत कीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट रेंज एयरबॉर्न थ्रेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। New UK built air defense system to protect Ukraine. Which two countries launched the Trust Initiative to boost cooperation in critical minerals in Feb 2025? India and Japan, India and US, Russia and China। इंडिया के प्रधानमंत्री गए थे US में, तो US ने किया। ठीक है, बूस्ट कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रस्ट इनिशिएटिव, सो ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, और क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं टारगेट है कि भाई चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो कम की जाए। ओके, नेक्स्ट आपका, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025? फ्रांस, इंडिया, रशिया, US। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है फ्रांस ने, इंडिया ने को होस्ट किया इसको। ठीक है, को होस्ट किया, को चेयर किया बेसिकली इन पेरिस विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस होस्टेड द थर्ड इंटरनेशनल AI समिट। Okay, what is the operational range of Pinaka multiple rocket launch system? 30 to 45, 50 to 65, 60 to 75, 80 to 95। तो 60 to 75 किलोमीटर, developed by DRDO's armament research, effective range of this, बैटल प्रोवन आर्टिलरी। अब ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन ना, इस पे ये भी पूछा गया कि पिनाका क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, ठीक है, और ऑब्वियसली इट इज आर्टिलरी वेपन सिस्टम एंड हाई एक्सप्लोसिव एंड सब म्यूनिशन वॉरहेड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। 8 व्हील्ड कॉम्बैट व्हीकल है जो डेवलप किया गया है, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम फॉर द US आर्मी। पहला न्यू मिलिट्री व्हीकल है इंडक्टेड इनटू द US आर्मी सिंस 2010। तो ये गलत है, ये काफी पुराना है। ठीक है जी, ये 1980s का है। And vehicle has a range of this, top speed of 100 km per hour, air transportable, and by C-17 and C-130 aircraft। तो इसमें हो गया आपका 1 and 3 आंसर। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 1 and 3। 8 wheeled combat vehicle developed by General Dynamics, US आर्मी के लिए फर्स्ट न्यू मिलिट्री व्हीकल इंडक्टेड इन द
सिंस द 1980s। ठीक है, टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट नेमो सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच ओशन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये आपका है पैसिफिक ओशन में। बेसिकली एक वो पॉइंट है जिससे कि जो नियरेस्ट लैंड सरफेस है वो सबसे दूर है, मतलब इट इज द पॉइंट, ठीक है, इट इज नोन एज द ओशनिक पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंड मास ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अभी इंडिया के 2 यंग नेवी ऑफिसर्स ऑन बोर्ड द INSV तारिणी रिसेंटली क्रॉस दिस पॉइंट इन द सदर्न पैसिफिक ओशन, नाविका सागर परिक्रमा 2, और नेम्ड आफ्टर द कैप्टन नेमो फ्रॉम 20,000 लीग्स अंडर द सी। ये 2688 किलोमीटर यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, तो जो भी नियरेस्ट लैंड सरफेस है वो सबसे दूर है। ठीक है, वो ये कहा गया कि भाई इससे ज्यादा नजदीक तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो है। ठीक है, इवन द मतलब द क्लोजेस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इज ऑफन एस्ट्रोनॉट्स अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब उससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी नजदीक है देन द लैंड मास। ठीक है, पॉइंट नेमो बोलते हैं इसको, नेमो। ठीक है, तो नमो से भी याद रख सकते हो, सबसे दूर। ठीक है, नमो। Which bank has become the first Indian bank to implement Clary 5 NCRP integration solution? भाई साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए ऑटोमेटिकली किस तरीके से रोका जा सकता है, AI या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। तो ये डिसीजन लिया है पंजाब नेशनल बैंक ने, फर्स्ट इंडियन बैंक, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सॉल्यूशन। ये डेवलप किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, और ये बेसिकली सिक्योरिटी को एनहांस करेगा, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। इसमें ऑटोमेटेड लियन मार्किंग होगा और अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और इसमें जो है इंटीग्रेशन ग्राउंड बैंकिंग एडवांसमेंट इन द लाइक साइबर सिक्योरिटी, सो ऑटोमेट करेगा बेसिकली, सो ऑटोमेट द साइबर क्राइम कंप्लेंट प्रोसेसिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है क्लेरी 5। ठीक है, क्लेरी 5। सो रिवी वर्गीस, CEO ऑफ क्लेरी 5, हेल्ड दिस इंटीग्रेशन एज ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सेशन आपको समझ आया है। कुछ फैक्ट्स थे वो हमने याद करने की भी कोशिश की है, कुछ कंसेप्चुअल चीजें थी वो हमने समझने की कोशिश की हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग थी, कुछ फनी चीजें थी वो भी हमने देखी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बहुत बहुत धन्यवाद। ncrtquiz.com आपका लाइव है जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं, खासकर इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, और लाइक जैसे ज्योग्राफी है 6 to 12th है, हिस्ट्री है 6 to 12th है, इकोनॉमी 11th 12th है, उसके चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ने, और है एक्चुअली। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, पहला चैप्टर पढ़ें, तो पहले चैप्टर का क्विज करें, सेकंड चैप्टर का क्विज करें, थर्ड चैप्टर का क्विज करें, तो जस्ट इमेजिन कि जब तक आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आप कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पर होगी। दैट वाज द इंटेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। उसके अलावा आपका टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन चेक आउट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।